एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक लेके, और ये टॉपिक है गाइज हर इंसान की ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम रहती है और इसकी वजह से हर किसी को काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हम जानेंगे आज कि हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। यस गाइज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एट द सेम टाइम। सब हमें कहते हैं कि कॉन्फिडेंस से बात करो, क्लियरली बात करो, अच्छे से बात करो, स्पष्ट भाषा में बात करो। बट ये स्पष्ट भाषा, कॉन्फिडेंस बात करना, ये करते कैसे हैं गाइज? हर कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम से गुजरता है और उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उनको कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। वो सोचते तो हैं कि बात ठीक से करें, बट उनको ये समझ नहीं आता कि बात ठीक से करें कैसे। कॉन्फिडेंटली बात करने का असल तरीका है क्या, और इसको करने से एक्चुअली होगा क्या? तो पहले 2-3 चीज़ आपको बता दूं। अगर आप कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बात करते हो तो क्या फ़ायदे होते हैं गाइस? इसके सबसे पहले होता है आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर जोश आता है, एनर्जी आता है, आपको लगता है कि आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान को हैंडल कर सकते हो क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, इससे ये फ़ायदा होता है, आपको जॉब अगर कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह पे क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बात करना नेसेसिटी बनता जा रहा है। अगर ठीक से बात ही नहीं कर पाओगे तो अपनी चीज़ों को बेचोगे कैसे, या फिर अपने थॉट्स को कैसे बेचोगे? अपने सर्विस या सेल कर रहे हो या आपका बिजनेस से रिलेटेड है, अपनी जॉब से रिलेटेड है, वो करोगे कैसे? तो ये हो गया कि कॉन्फिडेंस होना और कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बात करना क्यों ज़रूरी है। अब जानते हैं 5 ऐसे सीक्रेट्स कि आप ये कैसे कर सकते हो। 5 सीक्रेट टिप्स आपको बताऊंगी जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हो और क्लियरली बात कर सकते हो। तो सबसे पहला है गाइज, जब भी आप किसी से भी बात करो तो मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करोगे तो सामने वाला डिसकनेक्टेड फील करेगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि मुझसे क्या बात करना चाहता है, इसको बोलना क्या है, ये मुझसे ही बात करे या पड़ोसी से बात करे, किसी और को देख के बात करे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आई कांटेक्ट मेंटेन करना। दूसरा है, जब भी आप बात करो ना तो गाइस उसमें थोड़ा सा इमोशंस, एम्पैथी, या फिर होता ना कि पॉज लेके बात करो। जैसे मैं बात कर रही हूँ, हाँ बताइए गाइस आप कैसे हैं, क्या करें, नहीं करें, वही करें, वही करें। तो ये क्या हो रहा है गाइस? इसमें इमोशंस नहीं है। रोबोट की तरह मैं बेच रही हूँ, जैसे सब्जी बेच रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? कोई नहीं है। वो लोग जो वेजिटेबल सेलर होते हैं वो इस तरीके का टोन अगर यूज़ करें तो वो उनके फ़ायदे के लिए है, वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा टोन यूज़ करें, बिकॉज ऐसा करने से वो यूनिक साउंड करते कस्टमर के मन में जिज्ञासा होता है, वो उनके पास से जाके खरीदते हैं। बट आप अगर ये चीज़ करोगे तो आप कैसे अट्रैक्टिव लग रहे हो? आपके वॉइस में इमोशंस नहीं है, पॉज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहते हो। तो बात समझ में आया? इसलिए क्या होता है, टेक अ पॉज वाइल स्पीकिंग एंड शो एम्पैथी। इमोशंस लाइए अपने बात करने के स्टाइल में। तीसरा अगर मैं पॉइंट बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ हंसी की ज़रूरत हो, जहाँ स्माइल की ज़रूरत है तो वहाँ हंस के बात करिए। इमोशंस लाइए अपने आवाज़ में, हंसी लाइए। अगर दुख है तो दुख वाला साउंड करिए, खुशी है तो खुश वाला, सस्पेंस है तो सस्पेंस वाला। जैसा आपका बात करने का इमोशन है वो आपको एक्सप्रेशन अपनी आवाज़ में लाना है। समझ में आया? ये आप नहीं कर सकते कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप हंस के बात कर रहे हो, और हंसना आ रहा है तो गुस्से में बात कर रहे हो। नहीं, तो मिक्स्ड इमोशन हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या चाहता है, क्लैरिटी चली जाएगी। समझ में आया? देन क्या है, प्रोजेक्ट योर वॉइस। फोर्थ, अपने वॉइस को ऐसा रखिए, अगर आप धीमे भी बात करते हैं तो उसमें दम होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे करके बात कर रहे हो, क्या था चीज़ सुनाई नहीं दे रहा, मैंने जो बोला आपको कुछ सुनाई दिया, मुझे ही खुद ठीक से सुनाई नहीं दिया तो आपको क्या खाक सुनाई देगा? तो इस टोन में बात करोगे, इस आवाज़ में बात करोगे, कौन समझेगा गाइस? प्रोजेक्ट योर वॉइस इन अ प्रॉपर वे। आवाज़ भगवान ने दी किसे है, उसको यूज़ करो सही दिशा में, उसको सही उपयोग करोगे तभी तो लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, आपकी आवाज़ें सुनेंगे और आपसे बात करेंगे। तो क्लैरिटी ऑफ वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस इन अ राइट वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि जब भी आप बात करें ना गाइस, क्लैरिटी के साथ बात करो। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसमें क्लैरिटी, आप एक वर्ड पकड़ पा रहे हो। आप अगर ऐसे बात करोगे, नहीं मैंने ऐसा करा तो मैं ना, तो फिर ना मैंने, मुझे नहीं हो रहा है, ये कौन सा क्लैरिटी हो रहा है? कुछ मतलब आप धीरे तो बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी क्या? मुझे खुद हंसी आ, मैंने जो अभी खुद बात किया, मुझे खुद अपनी आवाज़ सुन के हंसी आ गई। तो सोचो मैं अपने ऊपर ही हंस रही हूँ, तो अगर मैं कुछ ऐसा सुनूंगी तो कैसा लगेगा मुझे सुन के? या आप ऐसा बोलोगे तो आपको खुद को कैसा लगना चाहिए ऐसा बोलकर? तो समझ में आ रहा है गाइस, ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ ना याद करने की और दिमाग में घुसाने वाली चीज़ है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पार्ट है एक्टिव लिसनिंग। अच्छे से क्लियरली कॉन्फिडेंटली तभी बात कर पाओगे जब दूसरों को सुनोगे। जब दूसरों का प्रश्न नहीं सुना, बात नहीं सुनी, कॉन्फिडेंस के साथ सुना ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, लैक ऑफ स्पीकिंग स्किल्स रहेगा, आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, ठीक से कॉन्फिडेंटली आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो मतलब क्या है गाइज, अच्छे से सुनोगे तब अच्छे से रिएक्ट करोगे, सुनो के समझोगे, देन यू विल प्रोजेक्ट और क्लियरली अपनी बात रखोगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आया होगा कॉन्फिडेंट स्पीकिंग और क्लियरली स्पीकिंग को लेके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन एंड हर हर महादेव।